SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डॉक्टरों की हड़ताल से राज्य की चिकित्सा व्यवस्था चरमराई, मरीजों को करना पड़ा भारी परेशानियों का सामना। सरकारी व निजी क्षेत्र के सभी डॉक्टर हुए एक दिवसीय हड़ताल में शामिल। चिकित्सीय संस्थानों में इमरजेंसी सेवा रही बहाल, डॉक्टर भी रहे मौजूद। सदर हॉस्पिटल में भी दिखा डॉक्टरों की हड़ताल का असर। जमशेदपुर से चाईबासा जा रही भवानी शंकर बस में लगी आग, मची अफरा तफरी के बीच चालक जान बचाकर भागा। बस में सवार यात्रियों को इमरजेंसी दरवाजे से उतारा गया नीचे। स्थानीय लोगों व यात्रियों की मदद से बस में लगी आग बुझाई गई। बंदूपोड़ा आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका व सहायिका का हुआ चयन। सेविका के लिए 5 आवेदन और सहायिका के लिए 3 आवेदन हुए प्राप्त। चयन में किया गया झारखंड सरकार के सभी गाइडलाइन का अनुपालन। आइए बात करते हैं पूरे राज्य के डॉक्टरों द्वारा 1 मार्च को किए गए एक दिवसीय कार्य बहिष्कार की। राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर बुधवार को अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जमशेदपुर के चिकित्सकों ने आज कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान शहर के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के चिकित्सकों ने खुद को कार्य से अलग रखा। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवा चालू रही। बंद करो, चिकित्सकों पे मारपीट हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice. IMA जिंदाबाद, IMA जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ज्वाइंट एफोर्ट जिंदाबाद, ज्वाइंट एफोर्ट जिंदाबाद। डॉक्टरों को सुरक्षा दो, डॉक्टरों को मारपीट बंद करो, डॉक्टरों पे हमले। डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से अस्पतालों में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसको लेकर डॉक्टरों का कहना है कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, इसलिए मजबूरी में उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। इसके पहले हड़ताल में शामिल डॉक्टर MGM अस्पताल पहुंचे और वहां से रैली के रूप में DC ऑफिस पहुंचे और राज्यपाल तथा CM के नाम एक मांग पत्र DC को सौंपा। इस मौके पर डॉक्टर सौरभ चौधरी ने बताया कि हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मरीजों के परिजनों ने डॉक्टरों के साथ हाथापाई की। इसमें डॉक्टरों को चोटें भी आई हैं। इसी को लेकर राज्य सरकार से राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग के अलावा अन्य मांगे रखी गई हैं, पर अब तक राज्य सरकार ने इसे लागू नहीं किया है। इस एक्ट के लागू नहीं होने से डॉक्टर कई मरीजों का इलाज करने से डरते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार देखा गया है कि मरीज की हालत काफी गंभीर होती है, इसके बाद भी डॉक्टर मरीज को बचाने की कोशिश करते हैं, पर अगर मरीज को बचा नहीं पाते हैं तो परिजनों द्वारा हंगामा और मारपीट भी की जाती है। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि दूसरे राज्यों में इस एक्ट को लागू किया गया है। जहां इस एक्ट को लागू किया गया है वहां रेफर रेट भी कम है, क्योंकि डॉक्टर मरीज को रेफर किए बिना ही इलाज कर रहे हैं। झारखंड में रेफर रेट ज्यादा है। इस एक्ट के लागू होने से झारखंड में भी डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज सही ढंग से किया जा सकेगा। यह बहिष्कार 1 दिवसीय है। इमरजेंसी को इस बहिष्कार से दूर रखा गया है। अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो यह बहिष्कार अनिश्चितकालीन रहेगा। कई लंबित मांगे हैं। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन, जिसकी ओर सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। लेकिन अभी विगत 15 दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं झारखंड के कोने कोने में, जहां चिकित्सकों के साथ मारपीट हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। इन सब घटनाओं से डॉक्टरी समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा रोष है, और इसलिए हम लोगों ने तत्काल ये निर्णय लिया कि 24 घंटे का कार्य बहिष्कार आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक हम करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार की नींद नहीं खुली तो IMA झारखंड के आह्वान पर डॉक्टर संपूर्ण झारखंड में इनडेफिनिट स्ट्राइक के बारे में सोचेंगे और ऐसा करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट हमारी बहुत लंबित डिमांड है, देश के कई राज्यों में लागू है, तो हमारे स्टेट में भी लागू होना चाहिए। हम लोग को ऐसा भी लगता है कि जो नेतागण हैं उनको ऐसा प्रतीत होता है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट दे के हम लोग को कोई एक्स्ट्रा पावर दे देंगे वो, या हम लोग को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे देंगे। उनको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए है।
एक्ट रहेगा, उसके प्रावधान रहेंगे, तो आम जन में जो मरीज के परिजन हैं, जो किसी अनहोनी होने पे डॉक्टर से मारपीट करते हैं, अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं, वो डरेंगे। उनके मन में कम से कम ये खौफ रहेगा, ये भय रहेगा कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमें सज़ा हो सकती है, हमें जेल हो सकती है। ये एक्ट का इतना ही मतलब है। कई राज्यों में जहां ये एक्ट लागू है, पेशेंट रेफरल रेट भी कम है, पेशेंट रेफर कमती होते हैं, क्योंकि डॉक्टरों में डर कम रहता है, वो गंभीर मरीज का इलाज करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो अगर आप वैसे देखेंगे तो उसमें आम जन का फ़ायदा ही है। तो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट विधायिका को क्यों मंजूर नहीं है? हम लोग को तो ये जानकारी है कि नेताओं को ये लग रहा है कि डॉक्टरों को एक्स्ट्रा पावर दे रहे हैं, इसलिए ये लागू होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। और डॉक्टरों पे जो ये हमले हो रहे हैं, और कई जगह ये भी देखा जाता है कि जो हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, उनको कई बार अधिकारियों के द्वारा, सब अधिकारी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कुछ अधिकारियों के द्वारा जिल्लत का सामना करना पड़ता है, उनको सामने खड़ा रखा जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। ये किस तरह की मानसिकता है? डॉक्टर का अपना एक मान सम्मान होता है। डॉक्टर एक क्वालिफाइड इंडिविजुअल है, एक्सट्रीम हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल है। उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जाता है? इसकी हम भर्त्सना करते हैं और आगे से हम चिताते भी हैं कि ये बंद होना चाहिए। ये लड़ाई हमारे मान सम्मान, हमारी सुरक्षा के लिए है। तो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, डॉक्टरों की सुरक्षा, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। कुछ हद तक सरकार जिम्मेदार है, आपको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना होगा। कुछ हद तक हमारे नेतागण जिम्मेदार हैं, कुछ अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो डॉक्टरों को बेइज्जत करते हैं, उनको अपने सामने खड़ा रखते हैं, बैठने की इजाज़त भी नहीं देते हैं, उनको अपने चेंबर से बाहर कर देते हैं, जैसा हज़ारीबाग में हुआ। वहाँ के जो डीडीसी है, उन्होंने हमारे पीडियाट्रिक्स के एचओडी को अपने चेंबर से बाहर फेंकवा दिया। स्ट्राइक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड प्रदेश और झांसा झारखंड प्रदेश दोनों ने मिलकर स्ट्राइक कॉल किया है। पिछले कुछ दिनों में डॉक्टर पे जो हमले हुए हैं हजारीबाग में, रांची में, गढ़वा में, उसको लेके हमारा एक आज प्रोटेस्ट है। प्लस हमारे जो मांग है, बहुत पुरानी मांग, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना, और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो 50 बेड से कम के हॉस्पिटल है उनको इससे बाहर करना, ये दो हमारी पुरानी मांगे हैं, जिन पे पहले सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, उस पर अब तक अमल नहीं किया गया है। और प्लस लगातार पिछले कुछ 15 दिनों में जो हमले हुए हैं डॉक्टरों पे, उसको लेके हम आज स्ट्राइक किए हैं कि यथाशीघ्र मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, डॉक्टर पे हमले करने वाले पे अलग से धाराएं लगे, और वो उनके मन में एक डर पैदा हो कि अगर चिकित्सकों पे इलाज के दौरान कुछ होता है, अनहोनी होता है, तो वो चिकित्सक को दोषी ना माने और हमले खुद ना करे। ये इसलिए उनके मन में एक क्लिनिकल प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद वो उनके मन में जो एक डर पैदा होगा, वो बहुत ज़रूरी है। इससे आगे की रणनीति क्या होगी अगर ये नहीं होती है? ये आज हम लोग मेमोरेंडम डीसी को देने आए हैं, डीसी के थ्रू राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को। उसके बाद अगले फेज़ में हम लोग आगे का स्तर पे आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे अगर मांगे नहीं मांगी गई तो। अभी हाल में झारखंड में डॉक्टर्स के ऊपर और अस्पतालों के ऊपर हमला हुए हैं, तो हम लोग जब तक अपने सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे सेवा दे सकते हैं? हम लोग हमेशा मरीज के अच्छा के लिए ही चाहते हैं, जाके मरीज ठीक हो के घर जाए, यही हम सोचते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अनहोनी जब होती है, क्योंकि हम लोग हर परिस्थिति में तो हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, तो ऐसे स्थिति में जब हमारे ऊपर हमला होता है, अस्पतालों में तोड़फोड़ होता है, तो हम लोग सुरक्षित कैसे महसूस कर सकते हैं? और जब तक हमारा सुरक्षा गारंटीड नहीं होते तो हम लोग कैसे सेवा दे सकते हैं? हमें अपनी सुरक्षा चाहिए। जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट वो लागू होना चाहिए कि कुछ ऐसा जो करते हैं परिवार वाले लोग, मरीज के परिवार वाले लोग, अस्पतालों के ऊपर या डॉक्टर्स के ऊपर, उन्हें सज़ा होना चाहिए। बस ये ही हमारी मांग है। ये जो नियम है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, ये लागू होने पर जब लोगों को सज़ा मिलेगी तब लोगों कुछ ऐसे कारनामों करने से रुक जाएंगे, तब हमें सुरक्षित महसूस करेंगे। दूसरी ओर सदर हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों की हड़ताल का असर देखा गया। इमरजेंसी को छोड़कर ओपीडी सेवाएं पूरी तरह ठप रही। मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में मरीज बिना इलाज कराए लौट गए। सिविल सर्जन ने कहा कि निजी व सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले डॉक्टर अपनी सुरक्षा की गारंटी की मांग को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं। आज राज्य आईएम इकाई और झांसा इकाई के आह्वान पर 1 दिवसीय सभी चिकित्सक आज हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल आकस्मिक सेवा को छोड़कर है।
सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल आज सभी चिकित्सक लोग बहिष्कार करेंगे आकस्मिक सेवा को बहाल रखते हुए। कारण बहुत सारे हैं। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, अटेंडेंस बनाने वाला बायोमेट्रिक वाला मामला है, और कुछ जिलों में जो चिकित्सक के साथ जो गलत व्यवहार हुआ है उसके संबंध में है। तो हम लोगों का अनुरोध है राज्य सरकार से कि इस पर संज्ञान लेते हुए हम लोगों को सुरक्षा की गारंटी दिया जाए, ताकि हम लोग निर्भीक होके निडर होके जनता की सेवा कर सकें। और इसी मांग के आलोक में एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कहें या हड़ताल कहें, वो आज के दिन है। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक। मैं निर्णय लेने के हकदार नहीं हूँ, और राज्य इकाई के द्वारा यह आह्वान के तहत हम लोग कर रहे हैं इसको। तो आगे की रणनीति भी राज्य इकाई ही बताएगी, और जैसे जैसे राज्य इकाई का निर्देश आदेश आएगा उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। आइए बात करते हैं जमशेदपुर से चाईबासा जा रही भवानी शंकर बस में आग लगने की। जमशेदपुर से चाईबासा आ रही भवानी शंकर बस में अचानक लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। इस दौरान चालक के बस से नीचे उतरते ही यात्रियों के बीच भगदड़ की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। जमशेदपुर से चाईबासा आ रही भवानी शंकर बस में लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। चालक ने बस रोकी और किसी तरह जान बचाकर भागा। इसी बीच यात्रियों के बीच भी भगदड़ की स्थिति बन गई और उन्हें इमरजेंसी दरवाजे से नीचे उतारा गया। बताया जाता है कि भवानी बस जमशेदपुर से चाईबासा जा रही थी। इस बीच राजनगर थाना अंतर्गत कुजू गांव के पास बस के बोनेट से तेज धुआं उठने लगा। चालक ने बस रोकी और स्थानीय लोगों और यात्रियों की मदद से बोनेट खोलकर उसमें लगी आग बुझाई। हालांकि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। आइए बात करते हैं कपाली के बंधुगोड़ा आंगनवाड़ी केंद्र में सेविका व सहायिका के चयन की। सरायकेला खरसावां जिला में कपाली नगर परिषद क्षेत्र के बंधुगोड़ा आंगनवाड़ी केंद्र में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा सेविका और सहायिका का चयन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए चयन प्रक्रिया पूरी की गई है। कपाली नगर परिषद क्षेत्र के बंधुगोड़ा आंगनवाड़ी केंद्र में सेविका के लिए 5 आवेदन और सहायिका के लिए 3 आवेदन प्राप्त हुए थे। पिछड़ा वर्ग को देखते हुए सबसे ज्यादा अंक लाने वाली सुनीता कुंभकार को सेविका पद के लिए चयनित किया गया और सहायिका पद के लिए गंगा महतो का चयन किया गया। चयन समिति में वार्ड पार्षद मोहम्मद इरफान, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी साधना चौधरी, ANM उषा कुमारी व शिक्षक हकीम सिंह सरदार शामिल थे। मालूम हो कि विगत 2 साल से बंधुगोड़ा आंगनवाड़ी केंद्र में सेविका व सहायिका का पद रिक्त था। चयन के समिति के साथ साथ वार्ड पार्षद मनोज कुमार महतो, झामुमो अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद अरशद, मनोरंजन महतो, सदानंद महतो, घनश्याम कुंभकार, समाज सेवी ललित महतो, सुधीर सिंह सरदार, सेविका गुलाब सा, वैजंती महतो आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। तो यहाँ बांधुगोड़ा आंगनवाड़ी केंद्र में सेविका सहायिका के चयन के लिए आए थे। पूर्व में भी हम लोग 2 बार आ चुके हैं, परंतु किसी कारणवश यहाँ चयन नहीं हो पा रहा था। तो आज हम लोग यहाँ पे आए थे, जिसमें सेविका पद के लिए 5 उम्मीदवार और सहायिका पद के लिए 3 उम्मीदवार आए हैं। तो चूंकि पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़ा वर्ग है, इसमें से हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा अंक के अनुसार सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिला थी सुनीता कुंभकार, और उनका जाति भी है और आवासीय भी है, सारे कागजात को फुलफिल कर रही थी। तो उनके आधार पर और हम लोगों ने उनका चयन यहाँ पर सर्वसम्मति से, जो चयन समिति है हमारी, उन्होंने और जो आम सभा में उपस्थित लोग थे उनकी उपस्थिति में किया। और गंगा महतो जो है वो भी मैट्रिक का जो क्वालिफिकेशन है उनका सहायिका पद के लिए वो था, उनका उम्र भी था और उनका सर्टिफिकेट भी आवासीय इसी क्षेत्र का है। और चूंकि वो बंगाल की रहने वाली थी तो उनको हम लोग ने सामान्य में करते हुए उनका चयन सहायिका पद के लिए किया। बाकी का कोई भी जाति और आवासीय नहीं था, तो हम लोगों ने चयन समिति के हम लोगों ने इसको बांटा। और सेविका के लिए 5 और सहायिका के लिए 3। नगर परिषद अंतर्गत वार्ड संख्या 13 में स्थित बंधुगोड़ा आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका और सेविका का पद जो काफ़ी लंबे समय से लंबित चल रहा था, उसमें यहाँ पर जो है 2 लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ है। एक सहायिका का जिसमें गंगा महतो जी का हुआ है और सेविका में जो है सुनीता कुंभकार जी का जो है यहाँ पर चयन किया गया है। सेविका के लिए टोटल जो है यहाँ पर 5 कैंडिडेट जो है भाग लिए थे और सहायिका में जो है टोटल 3 कैंडिडेट जो है भाग लिए थे। और जो भी सरकार का जो गाइडलाइन था CDPO मैडम का,
सरकार का जो उनका उल्लेख किया गया था उसके हिसाब से जो फाइनल चयन किया गया है उसमें सेविका में सुनीता कुमकर का और सहायिका में जो है गंगा महतो जी का सिलेक्शन हुआ है। विरोध नहीं था क्योंकि थोड़ा सा चूंकि यहाँ पर आम सभा का था और सारे लोगों का पूरा अधिकार था कि किसी तरह किसी को कुछ समझने में अगर दिक्कत हो या कुछ जानकारी लेना चाहे तो अपना विरोध कर सकते थे। लेकिन उनको कंफ्यूजन था कि उनका शायद यहाँ का आवासीय सही नहीं है। बाद में सारा चीज क्लियर हो गया कि नहीं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है और सर्वसम्मति से जो है दोनों पदों का में जो है सिलेक्शन हुआ है, इसलिए किसी तरह कोई विवाद भी नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है दोनों का चयन किया गया। आइए बात करते हैं चांडिल थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक की। चांडिल थाना परिसर में चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा की अध्यक्षता में होली व शब-ए बारात को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने उपस्थित लोगों से होली व शब-ए बारात त्योहार शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। बैठक में शामिल अधिकारियों और शांति समिति के सदस्यों ने होली के समय नियमित जलापूर्ति कराए जाने की मांग की ताकि आम लोगों को पर्व त्योहारों के समय किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, जिस पर उपस्थित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को होली के समय 2 दिनों तक नियमित पानी आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि होली और अन्य पर्व त्योहारों में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज से डीजे नहीं बजाएं। ऐसा करते हुए पाए जाने पर डीजे बजाने की सामग्री को जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। इस अवसर पर चांडिल के प्रमुख अमला मुर्मू, चांडिल थाना प्रभारी अजीत कुमार, समाज सेवी राकेश वर्मा, मुखिया मंगल सिंह सरदार, भाजपा नेता बनू सिंह सरदार, रत्नाकर खेतान, विद्युत दा, अरूप सिंह, आशीष कुंडू, संजय चौधरी आदि लोग उपस्थित थे। चांडिल थाना परिसर में होली को लेकर शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें हर वर्ष की भांति जैसा कि चांडिल में अच्छी तरह से शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाता है, उसी तरह इस बार भी लोग शांति से सद्भावपूर्ण से अच्छा से होली का त्यौहार मनाएं। नया गाइडलाइन आएगा तो आप लोग बता दिया जाएगा। बेवजह बहुत ज़्यादा रात को अधिक साउंड में डीजे का प्रयोग नहीं करना है, जो कि हमेशा से नियम बना हुआ है। रात 10 बजे के बाद तो एकदम नहीं बजना है। नशे का प्रयोग करना एकदम वर्जित रहेगा। बस यही सबको निर्देश दे दिया गया है और बाकी जो नई गाइडलाइन आएगी तो सबको बता दिया जाएगा। रात को होली चाहे त्यौहार ऐसे भी सर हाईकोर्ट का निर्देश है कि 10 बजे के बाद बजाना ही नहीं है सब, ठीक है, तो इसमें भी लागू रहेगा वो। ये जो होली का त्यौहार है, शब-ए बारात भी है, 7 और 8 को होली को लेकर के किस तरह से शांतिपूर्वक सद्भावनापूर्ण माहौल में होली का त्यौहार निकले, इसको लेकर के शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई है। इसमें विधि व्यवस्था के अलावे लोगों का जो पानी बिजली की समस्या है उसके बारे में हमने चर्चा किया और भी जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, जैसे रात्रि में गश्ती को ठीक रखना, दिन में भी लोग जबरन रंग ना लगावें, सोशल मीडिया में किसी तरह का भड़काऊ बात को लोग ना फैलाएं और फैलने पर उसको किसी तरह की आशंका को वहीं उसको समाप्त किया जा सके। कोई भी बात होने पर उसको प्रशासन उसको अपने हाथ में लेकर उसका निदान करेंगे। इन्हीं सब लोगों की चर्चा की। यहाँ ऐसे भी पूर्व इतिहास अच्छा रहा है चांडिल का, हम लोग शांतिपूर्वक होली मनाने का लेकर के सबको शुभकामना देते हैं। गश्ती होली तो होते रहेगा, बट पुलिस अपना चौक चौराहों पर उस दिन गश्ती में तैनात रहेगी। शांति समिति के लोगों का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं कि कहीं कुछ बात होने पर हमें समय पर उसकी सूचना मिले और हम लोग उसमें तुरंत कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, हम लोग आपको बता दें कि हम लोगों ने इसके लिए प्रतिवेदन भेजा है। शीघ्र ही हम लोग परमानेंटली चांडिल बाजार में 2 ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करवा रहे हैं और उस दिन तो हमारा पुलिस रहेगा, ट्रैफिक का काम देखेगा। आइए बात करते हैं 3 मार्च को निकलने वाली श्री श्याम रात्रि निशान यात्रा की। श्री श्याम रात्रि मासिक निशान यात्रा समिति के तत्वावधान में 3 मार्च 2023 को विशाल श्री श्याम यात्रा निकाली जाएगी। फाल्गुन माह में इस यात्रा का विशेष महत्व होता है, चूँकि फाल्गुन माह में राजस्थान के खाटू में कलयुग के भगवान बाबा श्याम का विशाल मेला लगता है। बहुत से भक्त समयाभाव के कारण खाटू धाम नहीं जा पाते हैं। ऐसे भक्तों को इस निशान यात्रा में शामिल होकर बाबा श्याम की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह जानकारी समिति के अनिल मोदी, विमल अग्रवाल, अनिल खंडेलवाल एवं अन्य ने आज बिष्टुपुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में दी।
उन्होंने बताया कि श्री श्याम बाल मंडल अंतर्गत श्री श्याम रात्रि मासिक निशान यात्रा समिति द्वारा हर माह निशान यात्रा निकाली जाती है, लेकिन फाल्गुन मास में निकाली जाने वाली निशान यात्रा का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष 3 मार्च 2023 शुक्रवार शाम 6:30 पर विशाल श्री श्याम निशान यात्रा निकाली जाएगी, जो साकची शिव मंदिर से शुरू होकर जुगसलाई स्थित बैकुंठ धाम मंदिर में आकर समाप्त होगी। इस निशान यात्रा में 2100 श्याम भक्त अपने हाथों में निशान लेकर बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए चलेंगे। विभिन्न गाड़ियों में अलग अलग झांकियां निशान यात्रा में चलती रहेंगी और भक्त पूरे रास्ते बाबा श्याम से फूलों की होली खेलते हुए चलेंगे। आगामी 3 मार्च को निशान यात्रा समिति द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकादशी के उपलक्ष्य में एक विशाल निशान यात्रा निकाली जाएगी, जो साकची शिव मंदिर से शुरू होकर रात को 7 बजे जुगसलाई 7 मंदिर तक जाएगी। इस निशान यात्रा में 2100 श्याम भक्त अपने हाथों में निशान उठाकर चलेंगे और 3 से 4 हज़ार लोग साथ साथ चलते हैं। एक पूरा 6 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पूरे श्याम भक्त लगातार बाबा श्याम के साथ फूलों की होली खेलते हुए चलेंगे, इत्र उड़ाते हुए चलेंगे, पूरे बाबा का जयकार करते हुए चलेंगे। और इसके अलावा एक दिन पूर्व समिति की जो महिलाएं हैं वो आपस में मेहंदी उत्सव मनाती हैं, एक दूसरे को मेहंदी लगाएंगी, बाबा के चरणों में मेहंदी अर्पित करेंगी। तो एक बड़ा विशाल आयोजन होने जा रहा है। हम लोग सभी श्याम प्रेमी भक्तों से, धर्म प्रेमी बंधुओं से आग्रह कर रहे हैं कि इसमें शामिल हों और भक्ति का लाभ उठाएं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।